नमस्ते, मेरा नाम है विपुल। xcricketer.com नाम से मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है और x_cricketer नाम से मेरे ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सारे हैंडल्स हैं। इस्लाम की कूटनीति पर तीसरा वीडियो ये मेरा है और ये विशेष तौर पे भारत और हिंदू समाज के संदर्भ में है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो भारत की परंपरा है वो कभी भी धार्मिक राज्य की नहीं रही है। प्राचीन परंपरा भारत की कभी भी धार्मिक राज्य की नहीं रही। धर्म अलग विषय होता था और राज्य अलग विषय होता था। और इस्लाम की जो परंपरा है वो धार्मिक राज्य की ही है। यही हिंदुत्व और इस्लाम में मूलभूत फर्क है और ये चलता चला आ रहा है और ये चलता चला जाएगा। इस्लाम एकमात्र ऐसा धर्म मुझे जहाँ तक लगता है कि जिसमें धर्म और राज्य दोनों एक ही चीज़ हैं, जबकि भारत में धर्म और राज्य शासन दोनों अलग अलग चीज़ें रही हैं वैदिक काल से। मुसलमानों का एक खलीफा होता है, खिलाफत चलती है और सारे संसार के मुसलमान उसी खलीफा को अपना नेता मानते हैं, अपना शासक मानते हैं। वही धार्मिक, वही राजनीतिक शासक वही। ईरान में आपने एक परंपरा देखी होगी, उससे मिलती जुलती। ये खिलाफत पहले मक्का मदीना से चली और उसके बाद में बगदाद पहुंची। बगदाद के बाद में ये खिलाफत टर्की में रही और ये अभी तक चलती चली रही थी 1920 या 21 तक, जब कमाल पाशा ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद से मुसलमानों का कोई सर्वमान्य सार्वभौम नेता नहीं रह गया है और उसी को बनाए रखने के लिए जितना ISIS और अलकायदा ये वगैरह चलते रहे, ये उसी लिए चलते रहे। तो भारत की परंपरा कभी धार्मिक राज्य की नहीं रही। दूसरा, जब अरब में इस्लाम का जन्म हुआ तो जो उनके जन्मदाता थे इस्लाम धर्म के, जिन्होंने चालू करवाया, उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कर दी कि सारा मुसलमान जितना दुनिया भर का वो एक रहे। क्या बात की? पहले तो हज ज़रूरी है मुसलमान के लिए और हज जो है अरब में ही हो सकता है, मक्का मदीना जाना पड़ता है हज के लिए। तो कहीं का भी हो, अफ्रीका से लेके अमेरिका तक, कनाडा से लेके कन्याकुमारी तक, हर मुसलमान के लिए हज अनिवार्य है और हज जाने के लिए उसे मक्का मदीना जाना पड़ेगा। दूसरा ये कि खिलाफत को मानना ही पड़ेगा। खलीफा ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है और उनका धर्म ग्रंथ मात्र एक है, कुरान। तो ये 3 चीज़ें जो हैं उनको एक सूत्र में पिरोती हैं कहीं भी, और उनके लिए, इस्लाम के लिए भौगोलिक सीमाएं मायने नहीं रखती हैं। भौगोलिक सीमा इस्लाम के लिए कतई मायने नहीं रखती हैं। उनके हिसाब से सारे जितने भी इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं सब एक ही राजा के अधीन है, एक ही शासक के अधीन है, रहते कहीं भी हों। उनका शासक एक है, उनका जो है ईश्वर एक है। अब बात करते हैं कि भारत में ये आए तो कैसे बढ़ गए। तो सबसे पहला तो ये है कि जब भारत ये आए, पहले आप ये देखिए कि इस्लाम का उदय कब हुआ। इस्लाम का उदय लगभग 640 के आसपास हुआ है और उस समय 640 ईस्वी में, और उस समय जो है भारत में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के राज करते थे। दोनों आपस में लड़े भी थे। पुलकेशिन ने हर्ष को हराया भी था और हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन सम्राट हर्षवर्धन, उसके बारे में ह्वेन-त्सांग ने लिखा है, जो चीनी यात्री आया था, कि वो हर 5वें साल में गंगा के तट पर अपना सब कुछ दान कर देता था। तो जब अपना सब कुछ वो दान कर देता था तो राज्य का कोष कैसे भरा जाता था आपको समझ में नहीं आता। और संस्कृत नाटक लिखे जा रहे थे, समाज में जो है वज्रयान का प्रभाव पड़ रहा था, औघियों, सिद्धों, जोगियों, इनका प्रभाव पड़ रहा था और वैदिक धर्म के विरुद्ध एक विद्रोह सा चल रहा था। कई नई जातियां प्रकट हो गई थी जिनको किसी भी तरीके से सनातन धर्म मानने वाले अपने में नहीं ले पा रहे थे। बौद्धों का प्रभाव था ही था, जैनों का प्रभाव था ही था। बहुत सी जातियां कुछ ऐसी भी थीं जो मतलब
किसी आप उनको वर्ण व्यवस्था में मान नहीं सकते थे, वो कहीं नहीं आ रही थी। दूसरी बात, उनको सनातन धर्म अपने में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, जबकि वो खुद को सनातन धर्म को मानते थे। तो जब इस्लाम इधर बढ़ा है पर्शिया के आगे, तो ऐसी जातियों को जाने में कोई संकोच नहीं हुआ इस्लाम में। और दूसरा, जो बौद्ध और जैन मानने वाले थे धर्म, उनके लिए भी वेदों का विरोधी कोई भी उनके लिए एक ही धर्म था। तो उन्होंने ये देखा कि ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, तो बहुत से लोग बौद्ध भी उसमें कन्वर्ट हुए। बाद में उनको समझ में आया, लेकिन फिर वो वापस नहीं आ सकते थे। फिलहाल एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि शंकराचार्य ने जब बौद्धों का मतलब पराजित किया है शास्त्रा द्वारा, और उसके बाद में हिंदुत्व की पुनर्स्थापना की, तो उनके जो ब्रह्म ज्ञान था मतलब अद्वैत का, उस पर इस्लाम की छाप थी। हालांकि ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि अद्वैत ब्रह्म की बारे में उपनिषदों में भी वर्णन मिलता है। तो कुछ लोग शंकराचार्य पे इस्लाम का प्रभाव बताते हैं, ये बिल्कुल वाहियात सी चीज़ है। दूसरी बात, शंकराचार्य ने हालांकि एक बात ये अच्छी की थी कि जैसे बौद्धों ने और जैनों ने मठ के द्वारा एक शुद्धता स्थापित करने की कोशिश की थी, वैसे ही सनातन धर्म में इन्होंने की, और ये काम आया इस्लाम से लड़ने में, क्योंकि आगे चल के, क्योंकि इस्लाम का भी एक प्रॉपर एक ट्रस्ट कह लें या मठ कह लें था वेटिकन की तरीका, और हिंदुओं के पास ऐसा कोई संगठन नहीं था। आगे फिर बात करेंगे, अभी फ़िलहाल इतना है। मेरा चैनल फॉलो कर लें अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।